मैं रामकृष्ण शर्मा एक बार फिर सभी को नमस्कार करता हूं। वैल्यू एजुकेशन में आज यूनिट 2 का पहला लेक्चर स्वयं में व्यवस्था, मानव में स्वयं में व्यवस्था। तो मानव की स्वयं में जो व्यवस्था है, या इसको और अच्छे से समझने जाएं तो मैं और शरीर के सह अस्तित्व की समझ मानव में, ये समझ ठीक ठीक बन जाए। तो इस व्यवस्था को समझ पाएं कि मैं और मेरे शरीर का सह अस्तित्व क्या है। तो इसी को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहली यूनिट में जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े क्लियर होंगे तो और ठीक होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ बेसिक को एकदम से साथ में लेकर चलेंगे ताकि वो समझ में आए। पहली जो चीज़ है वो यह है कि संबंध में सुख है, सुविधा केवल शरीर के आराम के लिए है। संबंध में सुख का मतलब जो भावों का सुख है, तो भावों के आदान प्रदान से मुझे सुख की प्राप्ति होती है। तो जो भावों का आदान प्रदान है वो मनुष्य में चलता है। वो बाकी जितने भी ऑर्डर हैं, जितने भी आपके प्राणिक ऑर्डर हो गए, एनिमल ऑर्डर हो गए, उन सब में ये नहीं होता है। तो मनुष्य में जब जानने जाएंगे तो संबंध पूर्वक जीना सुख को प्रदान करता है। अब अगर देखने जाएं और किस तरह से इसको वेरीफाई करेंगे तो क्या मनुष्य चाहता क्या है, वो सुख और समृद्धि के लिए लगातार कंटिन्यूअस सुख और समृद्धि के लिए प्रयास करना चाहता है। इसके लिए वो नए नए तरीके से अलग अलग सिचुएशन में जीता है। अब संबंध में सुख है, अगर ये बात समझ में आ जाती है तो जो भी प्रपोजल उसके सामने आते हैं उसको संबंध पूर्वक नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर वेरीफाई करता है, और जो भी उसका डिसीजन होता है उस डिसीजन को के अकॉर्डिंग कुछ प्रोग्राम बनाता है, और उस प्रोग्राम बनाकर वो मानव के साथ म्यूचुअल हैप्पीनेस के साथ और रेस्ट ऑफ नेचर के साथ म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी के साथ सुखी सुखी रह सकता है। तो ये प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन और प्रोसेस ऑफ कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ये दोनों ही चीजें पहली यूनिट के पार्ट है। और यही एक विधि है जिसकी सहायता से हम अपने में संवाद की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, और धीरे धीरे ये मेरे में चलने लगता है, मेरी हैबिट में आ जाता है, और नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर लगातार वेरिफिकेशन में करता रहता हूँ। तो अगर मैं मानो ह्यूमन बीइंग को देखूं तो मैं और मेरा शरीर एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में है। ठीक है, इसको समझने के लिए जब मैं आगे बढ़ता हूं तो ये समझता हूं कि इन दोनों की जरूरतें क्या क्या है, नीड क्या है, आवश्यकताएं क्या क्या है। तो मैं ये देख पाता हूं कि मेरे शरीर की आवश्यकता सुविधाएं हैं, फिजिकल फैसिलिटीज हैं, जैसे भोजन। ठीक है, तो भोजन मेरे शरीर के नर्चर के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये सामयिक होता है, बीच बीच में भोजन का दुख होगा तो भूख लगेगी तो भोजन कर लेंगे तो अपने आप में सुखी महसूस करने लगेंगे। और ये भोजन भी सीमित मात्रा में करनी है, तो इसके बारे में भी अनुमान है कि कितना भोजन मेरे शरीर के लिए आवश्यक है। तो सुविधाएं शरीर के अर्थ में है, ये सामयिक होती हैं, टेम्पररी होती हैं, थोड़े थोड़े समय के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, और ये मात्रात्मक होती है, सीमित मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, इसलिए क्वांटिटेटिव बोल रहे हैं। अगर मेरी आवश्यकता में देखूं तो मैं सुख चाहता हूं, जैसे सम्मान का भाव। अब सम्मान शरीर को तो नहीं मिलता है, तो शरीर को नहीं मिलता है, इसका मतलब मैं का भी अस्तित्व है, तो मैं को सुख की प्राप्ति होती है, जैसे सम्मान, विश्वास, ये सारे भाव मैं में निहित होते हैं। तो ये जो सुख का भाव है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। इसमें जरा सा भी डिसकंटिन्यूटी हो जाए तो वो दुख के अर्थ में हो जाता है। ठीक है, या वो बहुत देर के लिए वो महसूस कर दुख का अनुभव करने लगता है, जैसे सम्मान का सुख। तो अगर सम्मान जरा भी क्षण भर के लिए भी चला गया तो बहुत सारी देर के लिए अपने में एक फीलिंग पैदा करता है, दुख का फीलिंग पैदा करता है, बहुत देर तक के लिए ये परेशान करता है। इसीलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो कंटिन्यूअस जो सुख की आवश्यकता है वो निरंतर चाहिए, जैसे सम्मान निरंतर चाहिए। और एक क्वालिटेटिव होती है, इसका क्या मेजरमेंट है, इसका कोई मेजरमेंट तो है नहीं। तो ये क्या है, फीलिंग है, भाव है, गुणात्मक होता है, और इसको भावात्मक भी कहते हैं कभी कभी। तो भावात्मक क्या गुणात्मक है। तो जो मेरी आवश्यकताएं है वो निरंतर है, जबकि शरीर की आवश्यकताएं सामयिक है। मेरी जो आवश्यकताएं हैं वो क्वालिटेटिव हैं। ठीक है, उसका कोई पैमाना नहीं है, जबकि शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज से पूरी होती है।
तो क्या ये जो दोनों नीड हैं वो अलग अलग हैं या एक ही तरह के हैं? मुझे तो दिखाई देता है दोनों ही अलग अलग तरीके के नीड हैं। इसमें कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या दोनों ही इम्पोर्टेंट है, या हमारा जो फुलफिलमेंट होगा वो दोनों के लिए एक जैसा होगा, या पहले के लिए अलग दूसरे के लिए अलग होगा? और फिर इनको फुलफिल करने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और क्या हमने कोई प्रायोरिटी सेट की है कि पहले ये फिर इसके बारे में हम विचार करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में भी प्रायोरिटी सेट करने की आवश्यकता है। तो मैं की जो जरूरतें हैं वो ठीक ठीक समझ में आ जाए, तो मैं की जो जरूरत है उसको अलग कर पाएंगे, शरीर की जो जरूरतें हैं उसको अलग कर पाएंगे, और दोनों की जरूरतों को एक दूसरे से अलग करके देखते हुए उसके अकॉर्डिंग सह अस्तित्व में जीने जा सकते हैं। तो मैं और मेरे शरीर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग अलग दिखाई देती हैं। अभी नीड में और बात करें तो उनको फुलफिल करने के लिए अगर सुख भाव को देखने जाएं तो सही समझ हो जाए, सही भाव हो जाए, और भाव सही सही आत्मसात हो जाए मेरे में, तो सुख प्राप्त होने लगता है। भौतिक और रासायनिक वस्तुओं में से तो शरीर के आराम में की आपूर्ति हो पाती है, शरीर आराम में आ जाता है। कितने भी तरह की सुविधाओं को हम इकट्ठा कर ले, भौतिक या रासायनिक वस्तुओं को, उन सब से केवल शरीर को आराम मिलता है। ठीक है, और उन सारी वस्तुओं किसी को प्रदान कर दिया जाए और उसके साथ संबंध पूर्वक जीवन व्यतीत न किया जाए, असम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए, उन सारी भौतिक और रासायनिक वस्तुओं को होने के बावजूद उसमें सुख व्याप्त नहीं होगा। इसका मतलब सुख सुविधा से नहीं मिलती है, ये समझ पाते हैं। तो जब फुलफिल करने जाते हैं तो दोनों का अस्तित्व और अलग अलग क्लियर होता दिखाई देता है। ठीक है, तो दोनों की नीड हम अलग अलग देख पा रहे हैं, दोनों की जो नीड है उनको अलग अलग हम समझ पा रहे हैं। दोनों की जो नीड है अलग अलग समझने के बाद क्या हम उनकी प्रायोरिटी सेट कर पाते हैं, किसके लिए पहले काम करने की आवश्यकता है, आज के समय में हम किसके लिए ज्यादा समय और एफर्ट दे रहे हैं। अगर मनुष्य को सुख की आवश्यकता है और सुख भाव में है, तो सुविधा के लिए जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है क्या वो ठीक है, और क्या संबंध के लिए ज्यादा समय और एफर्ट देने की आवश्यकता नहीं है। अब इस पर भी विचार करने की आवश्यकता दिखाई देती है। एक्टिविटी में दोनों में डिफरेंस देखने जाए तो जो शरीर की एक्टिविटीज हैं, खाना पीना चलना, जबकि मेरी जो एक्टिविटी है वो है इच्छा विचार आशा, मेरे में विचार चलता है, मेरे में इच्छा होती है, मैं ही सारे डिसीजन लेता हूँ। ठीक है, और जब शरीर की एक्टिविटी को देखने जाए तो वो सामयिक है, शरीर मटेरियल से बना हुआ है, तो कुछ समय के बाद मटेरियल जब थक जाता है तो उसको आराम की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरे में यह इच्छा विचार आशा लगातार चलता रहता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैं कभी नहीं थकता हूँ। तो शरीर जब सो जाता है तब भी मैं विचार करता रहता हूँ, तो वो विचार मुझे अलग अलग तरीके से दिखाई भी देते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि विचार चलता है कि नहीं चलता है, तो उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स लोग देते हैं। जैसे टॉयलेट में जाना, रात में अगर नींद खुल जाए तो आंख बंद करके भी टॉयलेट में उसी रास्ते से चले जाते हैं आसानी से। ठीक है, लेकिन वही प्रोसेस आंख बंद करके जागते हुए अगर करते हैं तब उस रास्ते से आप क्लियरली नहीं जा सकते। इसका मतलब ये है कि सोते हुए में जो विचार चल रहा है वो विचार मुझे प्रेरित करता है चलने के लिए। तो मैं का जो अस्तित्व है वो यहाँ से ज्यादा समझ में आता है, और ये भी देख पाते हैं कि सोते हुए भी मैं में विचार लगातार चलते रहते हैं, और विचार लगातार चलते रहते हैं। मैं उसको देख पाता हूँ या नहीं देख पाता हूँ ये मेरे ऊपर है, लेकिन शरीर की जो एक्टिविटीज हैं वो तो सामयिक हैं, टेम्पररी हैं। जैसे खाना, जब भूख लगेगी खाएंगे, उसके बाद हमेशा खाते रहना है। अगर खाने में ही सुख होता तो हमेशा खाते रहने से सुख मिलेगा क्या? चलते रहना तो हमेशा चलते रहने से सुख मिलेगा क्या? तो ऐसा दिखाई नहीं देता है। शरीर में जो रिस्पॉन्स है वो पहचान कर निर्वहन करना है, वो पहचानता है, पहचान कर निर्वहन करना जानता है। जबकि अगर मेरी रिक्वायरमेंट्स को देखें तो मेरे में जानने की क्षमता है, मानने की क्षमता है, फिर पहचानने और निर्वहन करने की क्षमता है। तो ये जो जानने की क्षमता है, ये जानने और मानने की क्षमता, इसमें जानने की जो क्षमता है वो मनुष्य को दिया गया है। पशुओं में मानने की क्षमता होती है, पेड़ पौधों में रिकॉग्नाइज और फुलफिलमेंट करने की क्षमता होती है, और मटेरियल में भी रिकॉग्नाइज और फुलफिलमेंट करने की क्षमता होती है। तो अज्यूम करने का जो कॉन्सेप्ट है वो पशुओं में है। अगर मनुष्य भी अज्यूम करके अपना काम करने लगे तो उनका जीवन भी पशु जैसा ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर हम देखने जाएं तो मनुष्य अगर जानकर सारे कार्य करने जाता है, उसको ठीक कार्यों का आकलन करके ठीक डिसीजन लेके कार्य करने जाता है,
तो उसके आधार पर वो ये देख सकता है कि फिर उसके मानने की जो परिकल्पना है, पहले तो उससे वो हटता है और वो उन्हीं चीजों को मानेगा जिसको वो ठीक ठीक जान पाया है। तो सत्य को रियलाइज करना, सत्य को रियलाइज करके उसके इस आधार पर जीने जाना, यही तो जानना है। जब उसको जान पाते हैं तो जानकर मान मान भी सकते हैं। तो जब भी ऐसी स्थिति परिस्थिति दोबारा आएगी, एक बार उसको वेरीफाई किया हुआ है तो दोबारा उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डिसीजन पहले लिया हुआ था उसको बार बार यूज कर सकते हैं। तो वही तो मानना हुआ। बहुत सारी प्री कंडीशनिंग्स है हमारे समाज में, और हमारे समाज में अलग अलग जो प्री कंडीशनिंग्स हैं उसको देखने जाएंगे तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं। मेरा भाव जिनके साथ मैच करता है मैं उनकी बात मान लेता हूँ और दूसरे की नहीं मानता हूँ। और आप देखेंगे कि अलग अलग महापुरुषों के जो वचन आए हुए हैं उसमें बहुत सारे विरोधाभास होते हैं। तो एक पंथ के अनुयायी और दूसरे पंथ के अनुयायी एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं कि मेरा सही है, मेरा सही है, क्योंकि वो एक अपने पंथ का जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ मनुष्य है उसकी बात को सुनकर मान भर लेते हैं और उसको जानने की प्रक्रिया नहीं होती। तो जानकर ये जांच कर लें कि ये ठीक है कि नहीं, संबंध के अर्थ में है कि नहीं, क्योंकि मनुष्य जो जीता है वो तो संबंध के अर्थ में ही जीता है और सबका सबके साथ संबंध है उसको पहचान पाए। तो फिर ये मानने की प्रक्रिया के बजाय जानने की प्रक्रिया, जो संबंध पूर्वक जो सहज स्वीकृति है उसके आधार पर उसको वेरीफाई करने का प्रयास करके उसको जानने का प्रयास करें। तो ये मेरे में चलता है, मेरे में लगातार प्रक्रिया चलती रहती है। अब जानने की जो प्रक्रिया है वो मैं चलाता हूँ या बंद कर देता हूँ। रिस्पॉन्स में अगर ये भी देखने जाए तो बहुत सारी बार इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे मैं कहीं पर गाड़ी चलाते हुए जा रहा हूँ और अचानक रास्ते में गड्ढा आ जाए, तो शुरू शुरू में तो ब्रेक पर मुझे ध्यान देकर काम करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हैबिट बन जाएगी। जब वो मेरी हैबिट में आ जाता है तो जब भी गड्ढा आएगा अपने आप हाथ पर ब्रेक लग जाता है हाथ से। तो शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है कि मेरे विचार में चल रहा था, लेकिन बाद में देखते हैं तो वो मेरे विचार में नहीं चल रहा होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है, वो विचार में चलता है, लेकिन वो एक्शन इतनी तेजी से होता है कि अब वो विचार पकड़ में नहीं आता। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने विचारों को भी ऑब्जर्व नहीं कर पाता हूँ। तो अपने विचारों को ठीक ठीक देख पाएंगे तो कोई कमी होगी तो उसको ठीक भी कर पाएंगे। अगर विचार देख ही नहीं पाएंगे तो ठीक क्या करेंगे। अगर किसी वायर में कोई फॉल्ट है तो वायर का फॉल्ट दिखाई नहीं देगा तो उसको ठीक कैसे करेंगे। तो पहले वायर को देखने की हैबिट हो कि ठीक ठीक उसको देख पा रहे हैं, तब तो कहीं पर फॉल्ट होगी तो वो भी ठीक ठीक दिखाई देगा। इसलिए उसके लिए प्रयास करने की ज्यादा आवश्यकता दिखाई देती है। तो नोइंग और एज्यूमिंग, ये दो प्रक्रिया है। जो समस्या है वो एज्यूम करने में ही है, दूसरे की कही हुई बात को मान लेना या अपने मेरे शरीर के जो रिक्वायरमेंट्स है उसके आधार पर अपने आप को कंडक्ट करना, अपने आप अपना कंडक्ट चेंज करते रहना, और उसके आधार पर जब चलते हैं तो बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। इससे मेरा कार्य और व्यवहार स्थिर हो नहीं पाता है। तो कार्य और व्यवहार स्थिर हो पाए अगर संबंध पूर्वक जानने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो जब जानने की प्रक्रिया में जाते हैं तो लॉन्ग टर्म पर सॉल्यूशंस मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। अभी छोटे छोटे लेवल पे सॉल्यूशंस खोजते रहते हैं। तो किसानों ने आंदोलन किया तो उनके लिए उनके हित में कुछ नया कदम उठा लिया। तो एक के हित में नया कदम उठाते हैं तो दूसरे का अहित होने लगता है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो जब स्त्रियों के एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो पुरुषों के साथ कहीं समस्या आने लगती है। पुरुषों के एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो स्त्रियों के साथ समस्या आने लगती है। तो अगर संबंध पूर्वक इसका समाधान खोजते तो देखते कि स्त्री और पुरुष एक बराबर है मेरे लिए, कोई ऐसा सोल्यूशन निकालते जो दोनों के लिए मान्य होता। लेकिन जब हम एक की पूजा करेंगे तो दूसरा अपने आप नीचे चला जाएगा, दोनों बराबरी पे नहीं रहेंगे तो ये समस्या बनी रहेगी। और इसीलिए हमेशा नए नए तरह के आंदोलन हमको दिखाई देते रहते हैं। यह सिर्फ इसी अजम्पशन की वजह से है कि जो प्रॉब्लम है उसका तत्काल एक सोल्यूशन खोजा जाए, और ये जो सोल्यूशन है वो जानने के आधार पर नहीं बल्कि मानने के आधार पर होता है कि अभी जैसी स्थिति परिस्थिति है उसके हिसाब से इसको डील कर लेते हैं। लेकिन अगर जानकर करते तो संबंध के अर्थ में उस पर विचार करके उसके आधार पर कुछ कार्य करते और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिलता। पहले की जो वैदिक रीति से शिक्षा व्यवस्था थी, फिर बाद में ये बुद्धिज्म में भी काफी, जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी काफी अच्छी शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी जो वैदिक रीति जैसी ही हुआ करती थी। इन सारे जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें भी कई बार ये देखा गया कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सभी को समान रूप से देखा जाता है। तो राजा का पुत्र अगर वहां पर पढ़ाई करने जाता है या गरीब का पुत्र, दोनों को एक समान रूप से देखा जाता था।
इसी तरह से स्त्रियों और पुरुषों को भी समान समान रूप से देखा जाता था और एक समान भाव से उनको वही शिक्षा दी जाती थी और जो भी डिसीजंस होते थे वो उनके ऊपर एक समान रूप से लागू होते थे और इस तरह से जो कार्य और व्यवहार होता था वो सभी के प्रति स्थिर हो पाता था। शायद आज की शिक्षा व्यवस्था में कहीं कुछ कमी रह जा रही है जिसकी वजह से नहीं बन पा रहा है। कम से कम मैं अपने और अपने शरीर को अलग अलग देख पाऊं तो दोनों के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग समझ पाऊंगा तो मेरे में जो जानने की क्षमता है वो भी ठीक हो पाएगी, उसको भी ठीक करने का प्रयास कर पाएंगे। तो अगर एजुकेशन संस्कार ठीक हो जाता है तो सही सही समाधान कर पाएंगे और ये जानने की प्रक्रिया से ही हो सकता है। तो ये देख पाए कि संबंध है, संबंध को पहचान पाए, संबंध को पहचान पाएंगे तो संबंध पूर्वक जो स्वीकार्य होगा उसको ठीक ठीक अपने में जो सहज रूप से स्वीकार्य होगा, सभी के लिए एक समान होता है ये, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक ठीक सोल्यूशन ले पाएंगे। जैसे भोजन करने की बात, तो भोजन मेरे शरीर के अर्थ में है या नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है कि भोजन क्यों करते हैं, तो भोजन क्यों करते हैं, अपने शरीर के पोषण के अर्थ में करते हैं। अब हम ऐसी चीजों को हम देखने जाएंगे जो हमारे शरीर के पोषण के अर्थ में होंगे और उसी के अनुसार हम भोजन कर पाएंगे। तो मैं और मेरा शरीर, मैं अपने शरीर के साथ अपने संबंध को ठीक ठीक समझ पाऊं। अगर मेरा और मेरे शरीर के बीच में संबंध को मैं ठीक ठीक समझ पाता हूं तो अपने शरीर के अर्थ में ही मैं भोजन करूंगा, व्यर्थ का भोजन करने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से अगर देखने जाएं तो शरीर की जो सुविधाएं हैं वो फिजियोकेमिकल थिंग्स हैं और ये सारा टेम्पररी है, इसीलिए इसको जड़ कहा। ये मटेरियलिस्टिक है और जितने भी डिसीजन मेकिंग जो भी डिसीजन मेकिंग हो रहा है वो मेरे में हो रहा है, मैं में हो रहा है, इसलिए मैं को कह रहे हैं कॉन्शियसनेस। यहाँ पर जानने की क्षमता भी है, तो जानकर, पहचान कर और उसके अकॉर्डिंग मानकर फिर कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो सारा डिसीजन लेने वाला कार्यक्रम मैं बना रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। इस तरह से अगर मैं देखने जाऊं तो मेरा शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मैं केवल यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो मैं डिसीजन लेता हूँ और मेरा शरीर उसके अकॉर्डिंग कार्य करता है। तो मेरे विचार, इच्छा विचार आशा में जो चलता है उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ जो डिसीजंस हैं वो मैं शरीर तक पहुंचाता हूँ। शरीर की इंद्रियों से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन को मैं कलेक्ट करता हूँ, उसको अपने में प्रोसेस करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन मैं देता हूँ शरीर उसी के अकॉर्डिंग कार्य करता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो इच्छा विचार आशा है वो तो लगातार चलता रहता है। कभी मैं देख पाता हूँ, कभी नहीं देख पाता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं ये देख पाता हूँ कि मेरा शरीर मटेरियलिस्टिक है जबकि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, चैतन्य हूँ। और इस तरह से मैं पूरे, अगर मानो ह्यूमन बीइंग को देख पाऊँ तो पूरा ह्यूमन बीइंग दो भाग में दिखाई देता है। एक मटेरियल है, जड़ है, और दूसरा कॉन्शियसनेस है, चेतन है। तो जो पूरी सृष्टि है वो जड़ और चेतन इन दोनों की सहायता से बनी हुई दिखाई देती है। तो मेरी रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअस है और मुझे लगातार सुख की आवश्यकता है। तो अगर मैं शरीर को ही सब कुछ मान लेता हूँ, मैं अपने आप को नहीं देख पाता हूँ, केवल शरीर को ही मैं अपने आप को समझने लगता हूँ, तो शरीर की जो रिक्वायरमेंट्स है उससे मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने जाऊंगा। शरीर की रिक्वायरमेंट्स तो फिजिकल फैसिलिटीज जैसे फूड, क्लॉथ, इन सारी चीजों से पूरी होनी है, या और फिजिकल फैसिलिटीज को ले ले, फ्रिज, कूलर, ये सारी चीजें ले सकते हैं। तो जब तक वो मेरे शरीर की सुविधा के अर्थ में, तब तक तो सही दिखाई देता है। लेकिन जब मैं उसको अपने से जोड़ लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपने को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, तो मैं शरीर को ही अपना मान बैठा हूँ कि ये शरीर ही सब कुछ है। तो मैं जो सम्मान जोड़ रहा हूँ वो भी शरीर के साथ जोड़ लूंगा। तो शरीर की रिक्वायरमेंट जिन सारी चीजों से पूरी हो रही है उन सारी चीजों को मैं अपनी आपूर्ति के लिए इस्तेमाल करने लगूंगा। अब मेरी आपूर्ति किस में है? सुख में है, जैसे सम्मान। तो अगर मुझे सम्मान की आवश्यकता है तो मैं उस सम्मान की आवश्यकता को फिजिकल फैसिलिटीज की सहायता से पूरा करने का प्रयास करने लगता हूँ। ये जो फिजिकल फैसिलिटीज की सहायता से सम्मान की आपूर्ति में करने जा रहा हूँ, क्योंकि सम्मान निरंतर चाहिए तो फिजिकल फैसिलिटीज भी निरंतर चाहिए। और इस तरह से मैं असीमित सुविधाओं को मैं अपने में इकट्ठा करना प्रारंभ कर देता हूँ। और इस तरह से ये असीमित जैसे जैसे मैं इकट्ठा करता जाऊंगा वैसे मैं अपने सम्मान बढ़ता हुआ देखने लगता हूँ, लेकिन उस सम्मान का सुख मिल नहीं पाता और मैं इस सुविधा संग्रह के कुचक्र में फंस जाता हूँ। इसके बावजूद मुझे सुख नहीं मिल पाता है। मैं और अधिक सुविधा संग्रह करने के लिए मैं लोगों का शोषण करना भी शुरू कर देता हूँ। मैं धीरे धीरे किसी का
जर है, जोरू है, जमीन है, उसको अपने नाम करने का प्रयास करने लगता हूँ, भले नीति या अनीति किसी भी तरीके से। और जब मैं इस तरह से उसको इकट्ठा करने लगता हूँ, तो इस तरह की सुविधा संग्रह में मेरे अंदर दरिद्रता का भाव आता है, क्योंकि मैं किसी का पोषण नहीं कर रहा हूँ बल्कि शोषण कर रहा हूँ। अगर मैं समृद्ध होता तो मेरे पास थोड़ा सा भी होता, मैं दूसरे का पोषण करने के लिए तैयार रहता। मेरे आसपास जो लोग दिखाई देते, जो गरीब हैं या जो दुखी हैं, उनके सुख के लिए मैं कुछ प्रयास कर पाता तो मैं समृद्ध हूँ। परंतु यदि मैं सुविधा संग्रह कर रहा हूँ, मेरे पास ढेर सारी सुविधा है, फिर भी मैं दूसरे की सहायता नहीं कर सकता, मैं किसी गरीब का दुख दूर नहीं कर सकता, ऐसी अवस्था में मेरे में दरिद्रता का भाव है। तब ये देखने की आवश्यकता है कि कहीं मैं इस दरिद्रता के भाव में, इस दरिद्रता के लूप में फंस तो नहीं गया हूँ। ठीक है, तो कहीं ये अजम्पशन कि मैं मेरा शरीर ही हूँ, कहीं ये गलत तो नहीं है। इसको अगर ठीक ठीक देखने जाएं, आज के समय में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है यही है कि जो मेरा शरीर है वही मैं सब कुछ हूँ, इसीलिए तो मैं उसको सम्मान से जोड़े रहता हूँ। तो जो सुंदर है उसकी तारीफ करना, जो कुरूप है उसकी तारीफ न करना, क्योंकि उसके मैं को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, केवल शरीर ही दिखाई देता है, उसी के आधार पर मैं डिसीजन मेकिंग करता हूँ। तो ये जानने की आवश्यकता दिखाई देती है, तो क्या मैं इसको ठीक ठीक जान पाता हूँ या नहीं जान पाता हूँ। तो अगर ठीक से देखने जाएं तो जो ह्यूमन बीइंग है वो सेल्फ और बॉडी का को एग्जिस्टेंस है। सेल्फ कॉन्शियस है, जबकि बॉडी क्या है, मटेरियल है। सेल्फ की रिक्वायरमेंट्स कंटिन्यूअस है, फीलिंग कंटिन्यूअस है, जो एक्टिविटीज है वो भी कंटिन्यूअस है, जबकि शरीर में जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मटेरियल है और वो फिजियोकेमिकल थिंग्स हैं जो कि समय टेम्परेरी उसकी नीड होती है। इसीलिए अगर देखने जाएं तो जिनकी नीड टेम्परेरी है उसकी नीड को उन सारी नीड्स की सहायता से मैं की जो नीड्स हैं, जो कॉन्शियस कंटिन्यूअस है, उसको ठीक ठीक नहीं देख पाते हैं या उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो उसको ठीक कर पाए उसके लिए दोनों को अलग अलग समझने की आवश्यकता दिखाई देती है। तो मैं और शरीर के इस अस्तित्व को अगर अलग अलग समझ पाते हैं, तब फिर मैं इच्छा विचार आशा कैसे चलता है उसको भी समझने का प्रयास कर सकते हैं, शरीर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी ठीक ठीक समझ सकते हैं। अगले लेक्चर में हम जो सेल्फ है, सेल्फ की एक्टिविटीज पर बात करेंगे। इसके अलावा बॉडी में प्रॉस्पेरिटी की भी बात करेंगे। इन दोनों टॉपिक्स पर बात करने के बाद मैं और बॉडी का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो जो अगला पार्ट होगा उसमें हम और तरीके से बात करेंगे, बहुत सारे नए एग्जाम्पल्स के साथ आपसे मिलेंगे। तो आप लोग तब तक इस वीडियो को देखकर इसको अपने में थोड़ा विचार करते रहिए, ताकि अगले वीडियो को जब आप देखें तो उसमें थोड़ा और समझ आपकी बन पाए। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। सभी को नमस्कार।